आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के बूंदी जिले के गुडली गांव से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की। केजरीवाल के एजेंट ने बीजेपी पार्षद खरीदने की कोशिश हुई नाकाम, खरीद फरोख्त पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वामी ने कहा इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और कोर्ट के जरिए अंकुश लगवाएगी। मुंबई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी जिले के गुडली गांव से शनिवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर शुरू की। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रवार को यात्रा में एक दिन का विश्राम लिया था। शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा सुबह 8:40 बजे अपने सामान्य समय से 2.5 घंटे की देरी से शुरू हुई। राहुल पदयात्रा शुरू करने के लिए विमान से वापस गुडली गांव पहुंचे। हालांकि इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वारा उनके साथ नजर नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा के 93वें दिन भारत यात्रियों के केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के गुडली गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने की संभावना है। राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंद्रकांत मेघवाल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ गुरुवार को रणथंभौर पहुंची थी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान के कोटा बूंदी इलाके में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कुल 7 जिलों को कवर करेगी और कुल 520 किलोमीटर तक यह यात्रा की जाएगी। दौसा में 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक यात्रा रहेगी। 12वें दिन यात्रा को विश्राम मिलेगा। सवाई माधोपुर जिले में 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक टोंक को छूते हुए पहुंचेगी। इसके बाद राजस्थान के कुल 7 जिलों में 520 किलोमीटर का सफर करते हुए अलवर के रास्ते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। मुंबई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना, आनंद विहार से बीजेपी निगम पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत ने आम आदमी पार्टी की नई साजिश का खुलासा करते हुए कहा कि चुनाव से पहले केजरीवाल पैसे 2 टिकट लो की पॉलिसी अपनाए हुए थे और चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय सहरावत भी उपस्थित थे। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में अपनी जमानत जब्त कराने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कागजों पर दावे करके आते हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है और दिल्ली एमसीडी में भाजपा को 30 सीटें मिलेंगी। उन सब दावों और झूठे वादों का दिल्ली की जनता ने फेल कर दिया। सभी जगह पर दिल्ली मॉडल फेल साबित होने के बाद केजरीवाल ने एक नया मॉडल पेश किया है, प्रलोभन फॉर पार्षद। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद सब हवाई हो गया तो अब नया नारा चला है केजरीवाल का एजेंट। केजरीवाल का एजेंट गली गली घूमकर खरीद फरोख्त करने का काम कर रहा है। पूनावाला ने कहा कि सबसे कम समय में सबसे अधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है। शिक्षा, बस, हवाला, शराब, जल बोर्ड, ये सारे घोटाले केजरीवाल के भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं। जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम के साथ शुरू हुई थी, आज वह खुद आप विद करप्शन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे केजरीवाल का एजेंट संदेश लेकर बीजेपी के पार्षदों के पास तोड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन बीजेपी के पार्षद कट्टर राष्ट्रवादी और ईमानदार हैं, वह कभी भी केजरीवाल के इस तरह के प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। डॉक्टर मोनिका पंत ने कहा कि केजरीवाल के एजेंट, जिनका नाम शिखा गर्ग है और वह केजरीवाल की सबसे करीबी लोगों में से एक मानी जाती है, कल शाम मेरे पास उनका कॉल आया कि आपसे मिलकर कुछ बातें करनी है। जब फोन पर ही बात करने को कहा तो उनका जवाब था कि बहुत जरूरी है, इसलिए मिलकर बात करेंगे। इसके तुरंत 10 से 15 मिनट बाद वह मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे कई तरह के प्रलोभन देकर आपको समर्थन करने की बात कही। डॉक्टर पंत ने कहा कि जब मैंने मना किया तो उनका कहना था कि वह क्षेत्र फंड के साथ एक्स्ट्रा फंड भी देंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। हरीश खुराना ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन लोट्स की बात करने वाले केजरीवाल आज तक एक भी प्रमाण नहीं दे सके, लेकिन आज उनका ऑपरेशन झाड़ू पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। उनको इस बात की समझ आ चुकी है कि यह बीजेपी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं जो उनके प्रलोभन और झूठे झांसे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज हम इसकी शिकायत एसीबी से करेंगे ताकि इस पर जांच बैठाई जाए और उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने आरोप के सबूत दिखाते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक जो कहती है वह सबूत के साथ करती है और आज केजरीवाल की करीबी शिखा गर्ग का सीसीटीवी फुटेज भी एसीबी को सौंपेंगे और साथ ही कॉल पर हुई बातचीत को भी उनके सामने रखेंगे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 11 दिसंबर को शपथ लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गृह नगर कलबुर्गी आए खड़गे ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुटता के साथ काम करने का आग्रह किया। कर्नाटक में अप्रैल-मई 2023 तक चुनाव होना है। खड़गे ने कहा, हमने 10 सूत्री कार्यक्रम देकर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। हम वहां अच्छे बहुमत से जीते हैं। कल वहां शपथ ग्रहण समारोह है। यही कारण है कि मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के लिए बाहर गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी से चर्चा के बाद कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का फैसला किया गया है। खड़गे ने कहा, हिमाचल प्रदेश जीत कर्नाटक में भी दोहराई जानी चाहिए। सभी को हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट में से 40 सीट पर जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी से सत्ता हासिल की। हिमाचल में मतदान 12 नवंबर को हुआ था और नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महाकाव्य रामायण के मुख्य खलनायक पात्र रावण से करते हुए आरोप लगाया है कि वो उसी की तरह दम्भ में चूर होकर धार्मिक स्थलों को बर्बाद करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और कोर्ट के जरिए उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। किसी भी मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना करने के लिए अक्सर चर्चा के केंद्र में रहने वाले भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या उन पर कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि वाराणसी में, उत्तराखंड में। हम देख रहे हैं कि अब वो फडणवीस के साथ मिलकर पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए इस ध्वंस को रोकने के लिए मैं जल्द ही मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं। इस पूरे मामले अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से करने को किस तरह से लेती है, क्योंकि हाल में संपन्न हुए गुजरात चुनाव में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी सभा में भाषण देते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी, जिसके कारण भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। भाजपा ने कांग्रेस प्रमुख खड़गे के बयान को शर्मनाक बताते हुए उसे चुनावी मुद्दा बना दिया था और खड़गे के व्यंग्य को गुजराती अस्मिता से जोड़ते हुए जनता से कांग्रेस को हराने की अपील की थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के लोग उन्हें गाली दे रहे हैं और कांग्रेस में गाली देने की परंपरा रही है। वहीं रावण मुद्दे के इत्र बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते शुक्रवार को परोक्ष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्विटर पर एक और सनसनीखेज दावा किया था। स्वामी ने ट्वीट करके कहा था कि मोदी सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को संसद के जरिए खत्म करने की तैयारी कर रही है, ताकि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में चल रहे धार्मिक स्थल विवाद को सुलझाया जा सके और दोनों जगहों पर मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।